आज से भी कहा 3 बजे आऊँगा, फिर उसके बाद उसने कहा मैं 3 बजे अगर आ जाता तो मैं थोड़ा सा उसके साथ प्रिपेयर करा रहता ना। 5 बजे तो वर्कशॉप शुरू हो जाती है। तो दर्शवाना आपकी आवाज नहीं आ रही, आप माइक चेक कर लो। सर वैसे आपने मेरा क्वेश्चन आंसर नहीं किया। 5 बजे आऊँगा, मैं कुछ जरूरत नहीं आने की। अच्छा जी, दर्शवाना नहीं है इसका मतलब। अब फिर हमारे साथ कौन कौन है? ये नादिर के फातिमा और नादिर, मुस्तफा और फातिमा भी हैं। फातिमा भी है। फातिमा, आपसे मैं ये सवाल पूछूं, ये ज़रा एक्सप्लेन कर देंगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो ये वाली प्रोजेक्टाइल आपसे मैंने शेयर किया हुआ है ना इस पर स्क्रीन? यस सर। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, ये वाली, ये जो हम एक गेंद ऊपर फेंक रहे हैं और फिर वो नीचे ज़मीन पे आके पड़ रही है, ग्राउंड है सब्ज रंग का, इसमें ये चीज़ें क्या हैं, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देंगी दर्शवाना? दर्शवाना नहीं, मुस्तफ़ा। फातिमा। फातिमा, हाँ फातिमा जी। फातिमा, फातिमा भी नहीं है। फातिमा भी हैं, दर्शवाना भी है, दर्शवाना की आवाज नहीं आ रही। तो उसकी उसकी आवाज लाए ना बीच में। दर्शवाना भी आप चेक करें, आपका माइक चल रहा है। दर्शवाना शायद रूम में ही ना हो सर। नो नो है, वो उसका मैसेज आया, रूम में है। यार इसको पता है ये नादिर को कि वो कहाँ पे है, इसे को मोबाइल पे फोन करे उसे। सर मुझे मेरे पास किसी का फोन नंबर नहीं है, ये मैं आखिरी दफा आपको बता रहा हूँ। यार मैं किसी का नहीं कह रहा, मैं दशवाना का कह रहा हूँ। सर वो है, वो मैसेज आया, क्या? मैसेज आया। हाँ अब आ गई है दशवाना। जी आवाज फिर भी नहीं आ रही। सर ये मेरा ही काम है, लगता है ये मेरा ही काम है। अच्छा मुस्तफ़ा, चलो तुम बताओ, ये जो डायग्राम बनी हुई है, इसका मुझे जरा मतलब थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो। सर हाउ टू एक्सप्लेन? नहीं नहीं नादिर, तुम जरा थोड़ी देर खामोश रहो, मुस्तफ़ा को करने दो, फिर मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। अच्छा सर, क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करी? हाँ मतलब वो उसका आंसर। क्या चीज है जो तुमने समझा था इस डायग्राम से? जो कुछ भी समझा था उसके बारे में जरा अपने अल्फाज में, जो तुम्हें समझ आई थी बात, अगर कोई चीज नहीं समझ आई थी वो भी बता दो। सब कुछ जो तुम कहना चाहते हो, यू आर फ्री टू टॉक, कोई तुम्हें पकड़ तो रहा नहीं है। सर हमारी क्लास में 2 दिन मैं लेट आया था, 40 मिनट्स, घंटा लेट। आई थिंक मैंने नहीं किया, या मैंने किया है और मैं भूल गया हूँ, या मैंने किया नहीं है ये वाला। तुम ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल में इसमें क्या हो रहा है, होगा? तो मेरे ख्याल में एक बॉल या कोई चीज है जो वैसे एक एंगल पे फेंकी है, हम्म, और उसकी मतलब, हाँ बस यही है, एक एंगल पे फेंकी है, और और नीचे आते हुए उसकी स्पीड बढ़ जाती है बहुत जल्दी। ये देखो, ये वेक्टर है, इसका साइज इसके साथ देखो, इसके साथ कम देखो, इसके साथ देखो, इसके साथ देखो, इसके साथ देखो, कम हो फिर रहा है। इसके साथ, इसके साथ ये स्पीड वेक्टर है। यस सर। तो ये स्पीड कम क्यों हो रही है और बढ़ती क्यों जा रही है फिर? सर ऊपर जाते हुए कम हो रही है, क्योंकि वो अभी जब बीच तक पहुंचे इसकी कम हो जाएगी, लेकिन जब नीचे डिसेंड होएगा, ज्यादा ज्यादा स्पीड से डिसेंड होएगा, क्योंकि वो नीचे बस गिर रहा है। नहीं तो क्यों क्यों कम ज्यादा हो जाएगी? काम ज्यादा क्या? स्पीड पहले कम हो रही है फिर ज्यादा हो जाएगी, क्यों? सर काम हो रही है क्योंकि वो हाइट पे जा रहे हैं। जब एक चीज कोई हाइट पे जाती है, सेंड होती है, तो उसके पास इतनी स्पीड नहीं उसकी बढ़ती, जितनी स्पीड से या पावर से थ्रो किया जाता है उसी से वो ऊपर पहुंचती है। कम फिर होती जाती है ना? सर तो कम होती रहती है, लेकिन जब वो बीच यही से। पूछ रहा हूँ तुमसे, क्यों कम होती है? यस सर। क्यों कम होती है?
सर क्योंकि सेंड हो रही है तो कम होएगी, क्योंकि वो कोई ऊपर जाते हुए कोई चीज सेंड तेजी करते से हो, तो नहीं जा तुम सकती। कोई खत सेंड करते हो तो उसकी स्पीड कम होती जाती है। क्या? तुम कोई खत सेंड करते हो तो असेंड उसकी, असेंड सर, ऊपर जा रहा है। हाँ तो ऊपर हवाई जहाज ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड कम होती जाती है। सर लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ये कर्व में जा रहा है। और जहाज यार तो एक ही नीचे जगह क्यों जाता है। आ ये नीचे क्यों आ रहा है, कौन इसको नीचे खींच रहा है? ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? सर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्राउंड को पुल करती है। ग्राउंड को पुल करती है? आई मीन चीजों को ग्राउंड पे पुल करती है। कैसे? तुम हाथ पकड़ के खींचती है सर कैसे? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का कोर तक का लेके जाती है, लेकिन उसका ऑब्वियसली ग्राउंड बीच में। यार तुम्हें हाथ पकड़ के खींचती है, किस तरह खींचती है? वो ये- फोर्स है, एक फोर्स है जो हमें नीचे से खींचती है। और यार तुम्हें अगर नादिर तुम्हारे कमरे में आ जाए और तुम्हें खींचने लगे तो तुम्हें हाथ पकड़ के खींचेगा या तुम्हारे बाल पकड़ के खींचेगा? ऐसे ही करेगा ना। यस सर। तो ये जमीन क्या चीज पकड़ के खींचती है? पूरी बॉडी पकड़ लेती है। कैसे या पकड़, उसका हाथ है कोई? सर फोर्स है, वो फोर्स से ऐसे यार हमें नीचे पुल करती है। यार क्यों, कहाँ से आ गई? देखो ना, कोई पकड़ती है चीज तो पकड़ना तो पड़ता है ना। तुम अगर किसी चीज को इधर से उधर लेके जाना चाहते हो, पहले तुम उसे पकड़ोगे, फिर फोर्स लगाओगे ना। कार को धक्का दोगे, साइकिल को धक्का दोगे, तो फिर ही वो चलेगी ना। तो ये तो जमीन पकड़ती कैसे है? यार, सर वो, हाँ वो पकड़ती नहीं, मतलब पकड़ती है लेकिन हम उसकी तरफ पुल हो जाते हैं, उसकी कैसे उसकी पुल हो फोर्स, जाते हैं? क्या सर उसकी मतलब क्या? फोर्स इतनी स्ट्रांग है क्योंकि बंदा से एस्केप नहीं कर सकता। हम मतलब उड़ नहीं सकते हर जगह, उसे हम नीचे आते हैं। नहीं यार, मैं बैठा हुआ, मुझे तो कोई नीचे नहीं खींच रहा। सर मतलब जैसे कि अगर आप जब जंप करते हैं तो हम्म, आप उड़ के नहीं जाते, आप मतलब एक ही जगह फिर वापस जमीन पे क्यों लैंड करते हैं? क्योंकि इसकी फोर्स इतनी स्ट्रांग है, वो आपको वापस मतलब अच्छा आपको खींच लेती नीचे अच्छा, आपको। तुम कहाँ बैठे हुए हो और नादिर कहाँ बैठा हुआ है? तुम नादिर को खींच रहे हो अपनी तरफ? सर जमीन की तरफ, अर्थ के कोर का, अर्थ की सेंटर ऑफ द अर्थ को बंदा वो खींचती है, वो बस बीच में जमीन है। अच्छा, ये सिर्फ जमीन खींचती है या सूरज भी खींचता है? आम सूरज कर दिया हमने यस रिकॉर्डिंग सर, शुरू कर? यस हैं सर, जी, बट डॉक्टर बाबर साहब भी आ गए हैं। वैसे रिकॉर्डिंग शुरू हो गई सर है? मुझे नहीं पता। यस सर, रिकॉर्डिंग शुरू है, डॉक्टर बाबर साहब आ गए हैं। अच्छा ठीक है। तो ये बताओ कि मैंने क्या पूछा था अभी तो सवाल खाना का तुमसे? भाई क्या सर कर दी वैसे मुझे नहीं तो पता, खाना- अगर सन पे है, आई थिंक है सन पे फोर्स नहीं, तो कब होती है ग्रेविटी की फोर्स और कब नहीं होती? है। सर हमेशा ही होती है। नहीं मतलब जो प्लैनेट्स हैं, जैसे वीनस है या जुपिटर है, उनकी भी फोर्स होती है ग्रेविटी की। यस सर। तो जमीन को वो भी खींच रहे हैं। सर वो भी मतलब चीजों को खींच लेती है नीचे। यार ये क्या बात है, मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या बातें कर क्यों रहे नहीं, जमीन के ऊपर। हो। बाबर साहब आप आ गए हैं? बाबर साहब, बाबर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल खैरियत। आप सुनाएं। आपने हमें इज्जत बख्शी है। ये ग्रेविटी, आपके ख्याल में ये ग्रेविटी जो है क्या चीज है? ग्रेविटी क्या चीज़ है? मतलब आपकी तरफ। जी मुझे टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन ना बताएं। जी अगर हम बच्चों को ये बताना चाहें कि ग्रेविटी क्या होती है, आ, जी। के अल्फाज में या उनके एक्सपीरियंसेस में, कि उनको बात थोड़ी बहुत उनको दिल को लगे, हम्म। तो मतलब अब आप किसी को, हमारी नवासी पूछ रही थी मुझसे कल, 2 साल की है वो, कि भूत क्या होता है। हाँ। अच्छा, अब मैं क्या बताता कि भूत क्या होता है? वो डरती है बेचारी रात को कि भूत आ रहा है। हम्म। तो अब मैं उसे क्या बताता कि भूत क्या है? इसलिए कि भूत हमने कभी देखा ही नहीं है। पता हम्म। नहीं और लोगों ने, इन्होंने, नादिर वगैरह ने शायद देखा हो, मैंने तो नहीं देखा। सर मैंने मूवीज में देखा है, और मैंने जब पहली मूवी अपनी देखी थी उसके बाद मुझे हमेशा के लिए भूत से डर लगता रहा है।
अभी भी मतलब लगता है। मैं मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं सचमुच की बात कर रहा हूँ। वैसे नादिर तो भूत है ही, लेकिन बाबा साहब आप कैसे बताएंगे किसी बच्चे को कि ग्रेविटी क्या होती है? मैं डॉक्टर साहब, जो सवाल आपकी तरफ से है वो आसान भी, वो बंदे को लगता है कि यार इसमें ज्यादा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। नहीं मतलब मैं तो बड़ी सिंपल सी बात पूछ हाँ, रहा हूँ। नहीं, ग्रेविटी हाँ, मुझे देखिए, हमें तो एक तरह से टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन के पता है कि भाई जो बॉडीज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। मतलब ये है कि नादिर से अगर मैं पूछूं कि इसको लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं, तो नादिर क्या जवाब देगा? नादिर नादर सर, क्या? नादिर सच सच बताओ, तुम्हें लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं? नादिर, नादिर, ये ग्रेविटेशनल पुल के अलावा दूसरी पुल आ गई ना सर। यार वो तो, अच्छा मुस्तफा से पूछ लेते हैं। मुस्तफा, तुम्हें लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं? सर क्या मतलब लड़कियां, मतलब मैं, क्या लड़कियां मेरे ऊपर अगर अट्रैक्ट होती है? यार दोनों, दो जिस तरह मर्जी समझ लो, ये तुम जो अट्रैक्ट आपने होते हो क्वेश्चन लड़कियों नहीं पूछा से। है सर, वो बड़ा मेस्ड अप है। नहीं नहीं सर। होते, नहीं होते। सर नहीं, ऑब्वियसली। आर यू नॉर्मल? यस सर, नॉर्मल ही हूँ। अच्छा, तुम्हारे फादर अट्रैक्ट होते हैं तुम्हारी मदर की तरफ? होते होंगे। हैं? बताओ। हैं? ऑब्वियसली होते होंगे। क्यों होते हैं? ग्रेविटी, क्यों ग्रेविटी होती है तुम्हारी मदर के अंदर, इसलिए अट्रैक्ट होते हैं? हाँ, सर ये तो डिफरेंट बोल है ना, ये गुड लुक्स बोल है। आई अच्छा, थिंक, पता नहीं। लुक्स है, तो मतलब ये है कि जमीन गुड लुक्स के लोगों को खींचती है, हैं? नहीं सर, फिर क्या करती ये है? डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ये पर्सनालिटी का पुल होता है, अर्थ की फोर्स का पुल है। अर्थ की पर्सनैलिटी होती है? नहीं सर, अर्थ की एक फोर्स है, और यार, ये कहाँ डिफरेंट, कहाँ ये से जो आ गई ये डिफरेंट फोर्स? कहाँ से अट्रैक्शन आ है, गई बताओ ना। लाइक है। तुमने कहीं से पढ़ लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आ गई। कहाँ से आ गई? सर वो अर्थ के कोर से आ रही है। चलो, कोर से आ रही है। कोर में गए हो कभी तुम? सर लेकिन मैंने पढ़ा हुआ तो है ना। यार ये पढ़ने से कोई, ये आप देखें ना, बाबर साहब, ये ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट इतना मिस्टीरियस है जी, कि हम बच्चों को इस तरह से उसको रटवा देते हैं कि उनका जो उसके अंदर मिस्ट्री है वो भी गायब हो जाती है। सही है। सर मैं तो 7th क्लास में, मुझे अभी तक यही एक चीज पता है, ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ के सेंटर से आ रही है। यार तुम्हें तो पता नहीं है, तुम्हें तो रटाया हुआ है ये चीज। लेकिन जब तुम किसी लड़की को देखते हो तो तुमको खुद पता चल जाता है कि तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। ये होता है, ये होता है पता बताने में और पता चलने में। अच्छा, समझ आई अब? आप नहीं बोलते आगे से, अब सब खामोश हैं। सर वो लाइकिंग होती है। सर सर फातिमा के पास कोई जवाब है ग्रेविटी का? हाँ जी, फातिमा बताएं जी। Sir, gravity is a invisible force. यार इनविजिबल फोर्स तो लड़के और लड़की के दरमियान भी होती है ना, ये उस तरह की है। हाँ, अब आगे से क्यों नहीं बोलती? सर ग्रेविटेशनल पुल है, इट इज अ पुल बिटवीन टू मैसेज। यार वो आदमी और औरत भी मासिद ही होते हैं ना। सर वो तो हर चीज ही मास होती है जो जुड़ती है एक साथ। हाँ, तो बस वो उनके दरमियान फोर्स किस वजह से होती है? सर इवन वो तो फिर बेड और आदमी भी एक साथ मैसेज है। क्या क्या क्या? यार हम बात है, पहले बताओ तो सही। अच्छा बाबर साहब, मैं आपको एक छोटा सी बात बताता हूँ जी सर। which will tell you volumes about pedagogy, teaching styles and जी, gravity। and किसी ज़माने में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस ज़माने में
इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल जो थे वो स्कूल का दौरा किया करते थे। बाकायदा दौरा करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ प्रिंसिपल से आके बातचीत की, चाय पी और चले गए। वो क्लास में जी। आते थे और क्लास में बैठते थे या क्लास में खड़े रहते थे और टीचर लेक्चर दे रहा होता था और उसको सुनते थे और फिर सवाल पूछते थे स्टूडेंट से। हम्म। ये मैं किसी अंग्रेजी स्कूल की बात नहीं कर रहा, ये मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ या उन स्कूल्स की बात कर रहा हूँ जो टाट वाले स्कूल होते थे ना, गरीब स्कूल, सही है। मतलब रिकग्नाइज्ड होते थे। तो इसलिए जो डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल्स था उसके अंडर तो वो फिर भी आ जाते थे। जी। ठीक है। तो एक दिन मुझे याद है 7वीं जमात में मैं था, तो पता चला कि एक नए डायरेक्टर आए हैं स्कूल्स के। अच्छा, उनके बारे में पता चला कि वो उनकी दोनों आंखें नहीं हैं। हम्म। अच्छा, और वो मायना करने आ रहे हैं स्कूल का मंडे को। सही है। अब टीचर ने, सारे टीचर जो थे उनकी उस ज़माने में आप देखें, अब तो बिल्कुल ही हिस्सा मतलब जो इस वक्त हिसाब किताब है वो तो बिल्कुल ही खाना खाता सारा ख़राब हो गया। उस ज़माने में वो कितने पर्टिकुलर होते थे कि तमाम टीचर से ये कहा गया कि एक मॉडल लेक्चर तैयार करें। हम्म। अच्छा, ऐसा मॉडल लेक्चर हो जिसमें सवाल जवाब हो रहे हों, हम्म। मतलब ये ना हो कि आप कोई खुतबा दे रहे हैं। सही। ये मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 60s की, आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे। सही बात है। आप मेरे ख्याल में 65 में पैदा हुए थे, है ना? जी 65 में, जी सर। बहुत मैथमेटिकल गैस है आपका देखें जी कैसा जबरदस्त मैथमेटिकल गज। सर। तो कैलकुलस के जरिए लगा आपका सर होते। मुझसे तो आप 20-30 साल छोटे हैं। जी सर। जी सर, हैं? यस सर। अच्छा, तो सबको ये पता चला, टीचर्स को, हेडमास्टर को भी, कि ये जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हैं ये बहुत सख्त हैं और ये खड़े खड़े स्कूल की रिकग्निशन भी ख़त्म कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं हेडमास्टर से कि फलां टीचर को निकाल के बाहर करो। हाँ। इतनी पावर होती थी उस जमाने में। अच्छा जी, अच्छा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मंडे को उन्होंने आना था, सैटरडे को भी हमारी छुट्टी तो नहीं होती थी, तो सफाइयाँ गमले शमले आ रहे हैं। आ, पता चला उनकी चाय का भी इंतज़ाम किया जा रहा है, बड़ी पुरतकल्लुफ़ चाय का। मकसद ये था कि उनको चाय पिला के उनका टाइम ज़ाया किया जाए, वो क्लासों में जाने का टाइम कम से कम हो जाए ना। हम्म। अच्छा, हम 7वीं जमात में थे तो टीचर ने कहा मैं ग्रेविटी का सब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। हम्म। अच्छा, उन्होंने ग्रेविटी के टॉपिक के बारे में जो किताब में जिस तरह से दिया हुआ है, ज़ाहिर है उन्होंने उसी तरह ही बताना था। अच्छा, और उसके आखिर में जो सवालात थे ना, हैं जी, जी। वो सवालात और इम्तिहान में जो आमतौर पे बोर्ड का इम्तिहान उस ज़माने में 8वीं जमात का भी होता था, तो उसमें जो बोर्ड के इम्तिहान में सवाल आए हुए थे वो भी उन्होंने सामने रखे और बच्चों को सवाल भी रटवा दिए और जवाब भी रटवा दिए। हम्म। अच्छा जी, मुझे वो दिन अभी तक याद है। आप अंदाज़ा करें कि कुछ चीज़ें इंसान को कभी भूलती नहीं हैं। और ये पेडागोजी का अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पेडागोजी की जो बातचीत है ये उस वक्त भी मेरे कान में भिनक पड़ गई थी इसकी। अच्छा माशाल्लाह। जी जी। तो आप ये देखें कि जिस दिन वो मंडे को आए हैं, बिल्कुल खामोशी तारी क्लासरूम्स के अंदर, बच्चे बैठे हुए, टीचर टेंस हुए हुए। अच्छा, अब उनके बिल्कुल खामोशी, जैसे कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती ना। अच्छा, जी। पता कैसे चला कि वो आ रहे हैं? कोई बाहर जाके तो देख नहीं सकता था, बच्चे की मजाल नहीं थी कि बाहर जाके देखे। उनकी लकड़ी की आवाज, ठक ठक की आवाज आनी शुरू हुई। अच्छा, यस सर। मुझे इस तरह से पता है कि मैं उन बच्चों में शामिल था जिन्होंने उनको फूल पेश करने थे। ओ। तो मैं उनको रिसीव करने के लिए एक तरह से गेट पर मौजूद था, बाकी हेडमास्टर और टीचर्स के साथ। तो इसलिए मुझे पता चलता रहा कि क्या बातचीत हो रही है उनके दरमियान।
और मेरी क्लास में ही 7वीं जमात में ग्रेविटी का सब्जेक्ट उन्होंने देखना था कि वो कैसे पढ़ाया जाता है और बच्चों को समझ भी आती है कि नहीं। सही है। अच्छा, अब ये हुआ कि जब वो आए हैं तो मैंने उन्हें फूल पेश किए। उन्होंने कहा कि ये आप दे दें। काली ऐनक लगाई हुई थी उन्होंने, इतनी गहरे शीशों की कि उससे उनकी आंखें नज़र नहीं आ रही थी। लकड़ी से वो आगे पीछे करके चलते थे और एक साहब उनका हाथ पकड़ लेते थे। तो मैंने दे दिया, तो फिर मैं भी साथ साथ चलता हुआ अंदर आ गया। तो हेडमास्टर साहब कहने लगे आपके लिए चाय बनवाई है बड़ी अच्छी, और यहाँ के समोसे बहुत अच्छे होते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे साथ हमारे हैं जी। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा सर आपको बड़ी तफसील याद है इस वाक्य की। मुझे जनाब जो बातें याद हैं वो इतनी तफसील से याद हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। माशाल्लाह। और वो नहीं नहीं माशाल्लाह ना कहें, इसलिए कि मुझे आजकल वैसे तो अपना घर भी भूल जाता है कौन सा है, किसी दूसरे के घर में घुस जाता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें याद हैं। ठीक है। वो मेरी वाइफ कहती हैं तुम जान के घुसते हो। अच्छा, तो हेडमास्टर ने कहा जी कि बड़ी मज़ेदार चाय बनाई है, हमारी बड़ी इज्जत अफजाई होगी अगर आप हमारे साथ चाय पियेंगे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं उन्होंने क्या कहा होगा। उन्होंने कहा कि आप चाय पी के घर से नहीं आते क्या? हम्म, मैं तो चाय पी के घर से आया हूँ, 9 बजे का टाइम था, तो अब दोबारा तो मैं चाय नहीं पीने लगा। उन्होंने कहा एक एक समोसा ही खा लें। करेंगे ना, मैं एक समोसा खाऊंगा, मैं तो सीधा क्लास में जाऊंगा। हम्म, अच्छा, मैंने फूल दिए थे ना उनको, जी तो जी। कहते ये किस स्टूडेंट ने मुझे फूल दिए थे? तो मैंने कहा जी मैंने दिए थे। कहेंगे तुम्हारा क्या नाम है? ही वॉन्ट्स टू टॉक टू अ स्टूडेंट बिफोर ही एंटर्स अ क्लास। देखें आप जरा, यस। देखें ना, एक एक प्राइवेटली पर्सनल बातचीत हो रही है, क्लास में और बातचीत होती है, अलग से बातचीत और होती है। बेटा तुम किस क्लास में पढ़ते हो? मैंने कहा जी 7वीं जमात में पढ़ता हूँ। कौन सा सेक्शन है? ये वाला सेक्शन है। अच्छा चलो तुम ऐसा करो, मुझे हाथ पकड़ के ना अपने सेक्शन ही ले चलो, चाय वाय तो मैंने पीनी नहीं है। और हेडमास्टर साहब से कहने लगे आप अपने दफ्तर में आराम करें और बाकी टीचर से कहें कि वो पढ़ाते रहे, मैं अपना काम करता रहूंगा, आप ये एज्यूम करें मैं आया ही नहीं हूं। सही है। अब देखें ऐसे इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी हुआ करते थे। यस सर। अच्छा, तो जब मेरे साथ वो चल रहे थे तो मुझसे पूछने लगे कि बेटा जी क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है आजकल, क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है? मैंने कहा जी ग्रेविटी पढ़ा रहे हैं। तो कहने लगे वो क्या होता है? मैंने कहा आपको नहीं पता? तो कहने लगे नहीं मुझे मुझे क्या पता, मैंने तो साइंस नहीं पढ़ी। अच्छा अच्छा, आपने इंस्पेक्टर से पूछा? नहीं नहीं, हाँ, इंस्पेक्टर ने हाँ, मुझसे पूछा कि अच्छा अच्छा, ग्रेविटी सही क्या होता है। तो सही है। मैंने कहा आपको नहीं पता। मैं भी बेतकल्लुफ हो जाता था फौरन। सही है। तो कहने लगे कि नहीं मैंने असल में साइंस नहीं पढ़ी ना, मुझे क्या पता ग्रेविटी क्या होती है। हम्म। तो मैंने कहा जी कि फिर आज आपको क्लास में पता चल जाएगा। अच्छा। तो वो थोड़ा मुस्कुराए, कहने लगे अच्छा चलो फिर चलो क्लास में लेके। क्लास आ ही गई थी ना, अब मैं उन्हें बाहर खड़े होकर एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता था। जी। तो क्लास के अंदर वो गए। मैं अगली सीट पे बैठता था, मैं बेसिकली मॉनिटर था क्लास का। हैं जी। सही है। अच्छा, उस क्लास में एक बच्चा था, उसका नाम था नादिर। हाँ। यही नादिर की तरह ही था बिल्कुल। सही। वो बहुत बोलता था क्लास में, उल्टे सीधे सवाल करता था। बड़े गरीब खानदान से था, फटे पुराने कपड़े पहन के आता था। नादिर तो माशाल्लाह खाते पीते घराने से है ना, लेकिन वो बहुत ही गरीब, फटे हुए कपड़े होते थे, किताबें सेकंड हैंड खरीद के पढ़ता था बेचारा। अच्छा, उसका उसका सारा काम ये होता था सुबह से लेकर शाम तक कि वो कोई पुट्ठा सवाल पूछ देता था टीचर से और सब लोग हंसना शुरू हो जाते थे। तो अब उन्होंने, टीचर ने ये किया था कि दो मोटे मोटे लड़कों को पीछे उसके साथ बिठा दिया था। वो उनके दरमियान सैंडविच होके बैठा हुआ था कि वो उसको इस तरह सैंडविच किया हुआ था कि वो उसे बोलने ना दे। अगर वो बोलने लगे तो उसको किसी तरह से उसका हाथ दबाएं या चुटकियां लें या कुछ करें।
कि इसको तो बोलने नहीं देना, इंटरेस्टिंग। इसलिए कि इसने उल्टा पुट्ठा कोई सवाल पूछ देना है और सारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जानी है। जनाब उस वक्त रोजी रोजी का सवाल होता था ऐसी चीजों में। जी बिल्कुल सही कह रहे हो, आई अब नो लिटिल बिट ऑफ इट। अब तो यह है कि किसी मास्टर को निकालना हो या किसी चौकीदार को भी निकालना हो तो मुसीबत हो जाता है। अब आप सिर्फ सीनियर लोगों को निकाल सकते हैं, जूनियर को नहीं निकाल सकते। हाँ जी, यस मुझे 7 जगह से निकाला गया है। जी। अच्छा, तो अंदर गए तो टीचर से कहते हैं आप अपना लेक्चर जारी रखें। तो उन्होंने उन्होंने ग्रेविटी के बारे में कुछ थोड़ी सी बातचीत की, और जैसे पहले ड्रामा तैयार किया हुआ था ना उन्होंने, जी तो एक बच्चे ने उनसे सवाल पूछ दिया। हाँ, वो सवाल उन्होंने रटाया हुआ था। हाँ, अच्छा, अभी वो सवाल पूरा नहीं हुआ था तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया और उसका जवाब देना शुरू कर दिया। हम्म, वो ये दिखाना चाह रहे थे कि बच्चे सवाल भी करते हैं और जवाब भी देते हैं। सही है। फिर थोड़ा सा उन्होंने पढ़ाया, फिर उन्होंने एक सवाल पूछा और अभी सवाल खत्म नहीं हुआ था तो एक बच्चे ने जवाब दे दिया। हाँ, अच्छा, 3-4 दफा जब ये हुआ ना तो उन्होंने लकड़ी मारी है जोर से जमीन के ऊपर। हाँ, कहने लगे बंद करें ये बकवास। ये हाँ, कहते हैं मैंने ये नोट किया है कि अभी सवाल खत्म नहीं होता तो जवाब पहले से आ जाता है। सही है। तो ये क्या मतलब, ये क्या पढ़ाई है? इनको पहले हम्म, आप पता है इनको सवाल, तो इसका मतलब है हो सकता है किसी और सवाल का जवाब कोई और जवाब के साथ मिक्स कर दें। ये तो सारा कुछ आपने रटाया हुआ है इनको, ये तो हम्म, ड्रामा बनाया हुआ है आपने। मुझे ड्रामा हम्म, दिखाने के लिए बुलाया था क्या? हम्म, तो बच्चों से कहते हैं भाई मुझे तुम बताओ ग्रेविटी क्या होती है, तुमने पहले पढ़ा था ना ये हम्म, ये हो ना, काफी तुम्हारी तैयारी करवाई गई होगी कि मैं आ रहा हूं तो ग्रेविटी तो हम इनको अच्छी तरह बता दें ना। जी तो अब मुझे जरा अपने अल्फाज में तुम बताओ, किताब का कोई लफ्ज तुमने इस्तेमाल नहीं करना। हम्म, और कहने लगे कि ग्रेविटी का टॉपिक मैंने सिलेक्ट नहीं किया, तुम्हारे टीचर ने सिलेक्ट किया था। सही है। तो मुझे ना ब्लेम करो कि मैं कोई मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं। तुमने खुद ही कहा हमने ग्रेविटी पढ़ना है, ग्रेविटी पढ़ाना है, तो मैंने कहा ठीक है ग्रेविटी पढ़ाना देख लेते हैं। सही है। तो कहेंगे अपने अल्फाज में बताओ। हम्म, अब सन्नाटा, मुझे भी नहीं पता ग्रेविटी हम्म, है जी, सन्नाटा ही सन्नाटा। अच्छा, लकड़ी वो टेंकते थे, लकड़ी को वो जमीन पे मारते थे, अब वो जमीन पे मारनी शुरू की लकड़ी, उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था ना अब, जी कि ये ड्रामा क्या लगाया हुआ है जी। और बच्चों ने ये कहा था कि दो मासेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हम्म, ये ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, यस। ठीक है ना। अच्छा, इतने में ये हुआ कि उनको देख तो सकते नहीं थे, हम भी सब आगे हम्म, देख रहे थे बच्चे, पीछे हम पीछे मुड़ के हम भी नहीं देख सकते थे। पीछे से कुछ ऐसी आवाजें आनी शुरू हुई जैसे कोई बच्चा बात करना चाह रहा है और उसका बात मुंह दबाया जा रहा है। अब वो चूंकि उनकी आंखें नहीं थी तो वो जो लड़के थे, वो जो नादिर था, उसका मुंह दबाने की कोशिश कर रहे थे। वो कोई सवाल, वो कोई बात करना चाह रहा था। उसको सही। उसको बहुत समझाया था कि यार तूने अपना मुंह बंद रखना है, खुदा का खौफ कर ले, 1 घंटे के लिए मुंह बंद कर ले, फिर तुझे हम बहुत कुछ खिला पिला देंगे। सही है। लेकिन वो इस नादर की तरह रह ही नहीं सकता था। हम्म, तो उसकी उसकी दबी दबी अल्फाज निकल रहे थे लेकिन वो समझ नहीं आ रहा था। कह लेंगे ये क्या हो रहा है। हम्म, तो इस पर वो जो बच्चे थे मोटे मोटे उसके हम्म, आसपास, वो जो थे वो डर गए, हम्म, उन्होंने छोड़ दिया उसको। हम्म, उसने कहा जी मेरा नाम नादिर है, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। हम्म, उसने कहा ओ बेटा जरूर बात करो मुझसे। इसका हम्म, वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि कोई बच्चा उनसे खुद जाके बात करेगा। हम्म, मतलब टीचर भी उस वक्त, आप टीचर की हालत देखते, उसका रंग सफेद हुआ हुआ था। जी। वो सोच रहा होगा जी कल से मैं कोई और जॉब तलाश कर लूं। हम्म,
कोई दर्जी बन जाऊं, कोई ड्राइवर बन जाऊं, कुछ और बन जाऊं, ये काम तो अब मेरे बस का नहीं है। सही। इसलिए मुझे जिस तरह पकड़ा है ना इन्होंने, और हम्म। ये मुझे ड्रामा, ये तुम क्लास नहीं है, ये ड्रामा है, हम्म। तो अब मैं तो यहां नहीं रह सकता। हम्म। अच्छा जी, वो बच्चा जो था, उससे उन्होंने कहा कि हाँ बेटा बताओ क्या बात है। अच्छा, वो बोला नहीं कुछ भी, हम्म। वो उनकी तरफ चल के गया। हम्म। अच्छा, ना सिर्फ चल के गया, आप उसकी हिम्मत देखें, कि उसकी उसकी कॉन्फिडेंस देखें और हिम्मत देखें। गरीब बच्चा था, फटे फटे पुराने कपड़े। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो टाट वाला स्कूल था, जी। गरीब बच्चों का स्कूल था। वो हम्म। चलता हुआ उनके पास गया, पीछे से उसकी कमीज भी फटी हुई थी बेचारे की। हम्म। अच्छा, जाके उसने उनकी लकड़ी पकड़ ली, सही। और लकड़ी पकड़ के खींचना शुरू हो गया। हम्म। अच्छा, अब वो उसने आहिस्ता आहिस्ता खींच रहा था, लेकिन वो खींचते हुए तो चलेगा ना पीछे की क्लास के पीछे की तरफ। जी। लेकिन वो हैरान बड़े हुए कि ये क्या मसला है। और इसी दौरान में ना वो कुछ लड़खड़ाए, उनकी ऐनक नीचे गिर पड़ी। हम्म। तो जब ऐनक नीचे गिर पड़ी तो वो लड़के ने उसे ऐनक उठा के दी। उस दौरान में लोगों ने उनकी आंखें देख ली, वो आंखें जो थीं वो पत्थर की तरह थीं। हम्म। तो पता चल गया वाकई ये देख नहीं सकते ना। हम्म। कुछ लोग कहते थे ये बनते हैं, देख सब सकते हैं। सही। तो उसने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ। हम्म। तो वो कहने लगा जी कि जब से आप क्लास में आए हैं, हम्म। आपकी बॉडी क्लास में आई है, मेरी बॉडी तो पहले से यहां बैठी हुई थी ना। हम्म। तो मेरी बॉडी यहां बैठी हुई थी, आपकी बॉडी यहां पे आई। मैंने बहुत कोशिश की कि अपनी ग्रेविटी से आपको अपनी तरफ खींचूं, हम्म। लेकिन आप खींच ही नहीं रहे थे। हम्म। अब मैंने आपकी सोटी पकड़ के आपको खींचा है, तो मैं आपको खींचता हुआ अपनी पीछे वाली बेंच तक ले गया हूं। हम्म। तो कहने लगा कि अगर मैं आपको पकड़ के खींचूंगा जब ही तो आप पे फोर्स अप्लाई होगी ना। हम्म। अच्छा, तो अगर मैं पकड़ूंगा ही नहीं आपको तो फिर फोर्स कैसे अप्लाई होगी। हम्म। तो कहने लगा कि ये क्या मसला है, मुझे आप बताएं ना जरा। मैं भी एक मास हूं, आप भी एक मास हैं। हम्म। तो अगर न्यूटन की थ्योरी को मान लिया जाए कि दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर हमारे दरमियान अट्रैक्शन होनी चाहिए थी। और मैं हम्म। भी कर रहा था कि आपको मैं हम्म। करूं, हाथों से इशारे भी कर रहा था, लेकिन हम्म। चूंकि नजर नहीं आता तो फिर आप हम्म। अट्रैक्ट हो रहे थे। तो ये क्या मसला क्या है ये। अच्छा, उसने, अब आप देखें, उसने सवाल का जवाब नहीं दिया, हम्म। लेकिन उसने एक ऐसा सवाल पूछ दिया, हाँ, ऐसा सवाल पूछ दिया जिसने जो ग्रेविटी की मिस्ट्री है उसको उजागर। हम्म। कि ग्रेविटी एक अनसीन, ये इन्होंने अभी भी कहा था ना, अनसीन फोर्स है। तो जी। ये अनसीन फोर्स कहां से आ गई है, यही हम हम्म। एक्सप्लेन नहीं करते। हम्म। ये अजीब बात है। हम्म। तो पता है वो जो डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स थे उन्होंने क्या किया, जी। उन्होंने बच्चे को ना अपने गले से लगा लिया, हम्म। और हम सब ने देखा कि उनकी आंख में एक आंसू आ गया। हम्म। उन्होंने कि बच्चे तुमने आज जो तुमने मुझसे बात की है ना, मैं तुम हम्म। इतना खुश हुआ हूं हम्म। कि तुम सोचते हो, सही है। और तुम सोचते हो और सोचने की कोशिश करते हो कि ये क्या चीज है। अब ये दूसरी बात है कि हम या हमारे टीचर या हमारे मातहत लोग जो हैं वो तुम्हारे साथ इंसाफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकें। हम्म। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। सही। और ये कहकर वो लकड़ी ठक 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 करते हुए क्लासरूम से चले गए। तो हम्म। अब आप देखें आपके क्या तासुरात होंगे इस वाक्य के ऊपर। हाँ, उन्होंने टीचर से ये कहा हम्म। कि ये इसको इसको
समझने की, सोचने की, बोलने की पे कोई रुकावट ना डाला करें आप। सही है। अगरचे उन्हें तो नहीं पता था कि उसको तो उन्होंने दो मोटे मोटे बच्चों के साथ बिठाया हुआ था सही। और वो बैठे हुए थे ताकि उसका मुंह बंद कर दिया जाए। हम्म। लेकिन उन्होंने सिर्फ टीचर से ये कहा कि मेरी नसीहत है आपको कि इस बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है ना, हम्म। उस क्यूरियोसिटी को दबाने की कोशिश ना किया करें। हम्म। नहीं 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 नहीं, हम तो बड़ा इसको एनकरेज करते हैं। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया हम्म। कि वो कितना एनकरेज करते हैं नादिर को कि वो सवाल पूछे, उल्टे सीधे पुट्ठे सवाल पूछे। हम्म। तो ये असल जो बात है वो ये कि कितना कोई उल्टा सीधा और पुट्ठा सवाल पूछ सकता है। हम्म। अच्छा, इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहेगा नादिर या मुस्तफ़ा या दर्शवाना या कोई और इस वाक़े के बारे में? सर इसमें सर ये जो चीज़ है कि अभी हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है तो उसमें अब सेट पैटर्न ही दे देते हैं कि ये कोर्स है, फिर वो ये पढ़ाना है, वो टाइम लिमिटेड होता है। और दूसरा ये कि इसमें जो एक और इशू आता है कि बोर्ड का भी अपना एक स्ट्रक्चर है, यानी फाइनली उसको गैज करते हैं और वो उसको कर देते हैं, पास करते हैं या फेल करते हैं, और नंबरों को उन्होंने एसोसिएट कर दिया लर्निंग के साथ। तो अगर लेट सपोज हम जैसे क्लास में अगर इतना ज़्यादा हम करना शुरू कर दें, एनकरेज सवाल चलने एनकरेज कर सकते हैं, मगर अगर मुसलसल सवाल होते रहेंगे तो फिर वो जो कोर्स का क्या होगा, वो तो कवर नहीं हो सकेगा। इसका क्यों कोई इसका क्या हल है? मुझे इसके बिल्कुल नहीं समझ बड़ा आता। अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं एक दफ़ा बाबर साहब, जी सर। एफसी कॉलेज में एजुकेशन डिपार्टमेंट बड़ा तगड़ा किस्म का है। हम्म। अच्छा, वहाँ पे एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं जो उसके इंचार्ज थे। अभी ये कोई मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो जब मैं लम्स में था तो मैंने सोचा मैं उनसे जाके मिलूं कि एफसी कॉलेज में जो बच्चे आते हैं लम्स के बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं, तो वहाँ पर कोई हम एक्सपेरिमेंट कर सकें, कोई हम पेडागोजी मुख्तलिफ टेक्निक से अप्लाई करके सकें। तो मैंने उनसे टाइम मांगा, मुझसे मिलने थे। मेरी बेटी भी वहीं पढ़ाती है, मेरा बेटा कंप्यूटर साइंस में पीएचडी है, वो वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर है एफसी कॉलेज। उन्होंने टाइम मुझे लेके दे दिया उससे। अच्छा, मैं सकता हूँ जब किसी से मिलने जाता हूँ ना तो कोई किताब या कंप्यूटर साथ ले जाता हूँ, तो जब अगर कोई इंतज़ार करवाता है, अव्वल तो कोई कराता नहीं है, इसलिए कि मैं बहुत बदतमीज़ हूँ। मैं उसी टाइम पे दरवाज़ा खोल के चला जाता हूँ कि जी जो टाइम दिया था उसी टाइम पे बुलाएं आप। तो मैं किताब ले जाता हूँ, तो एक अमेरिकन किताब मेरे पास थी पेडागोजी के बारे में। सही। वो भी, उसकी कॉपी भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक हो गया। It is one of the very recent books written on what is wrong with the school system of United States. सही है। किसकी लिखी हुई है? ये ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक डीन है, उनकी लिखी हुई है, खातून है, उनकी लिखी हुई किताब है जो पेडागोजी में स्पेशलाइज करती हैं। सही। व्हाट इज रॉन्ग विद द? नहीं, किताब का नाम ये नहीं है, हाँ मतलब जी। लिखने की, ये मतलब जो टॉपिक उन्होंने डिस्कस किया हुआ है ये सही है है। व्हाट इज रॉन्ग विद द स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट्स, सही है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स क्लासरूम। अच्छा, किताब का नाम है नाउ यू सी इट। अच्छा, सही है। बड़ा अजीब सा नाम है ना, नाउ यू सी इट। हम्म। अच्छा, वो किताब मैंने पढ़नी शुरू कर दी, जी। तो आधे घंटे के बाद उन्होंने मुझे बुला लिया। ये। आप देखें हमारी कन्वर्सेशन कैसे होती है। हम्म। मैंने कहा जी मैं पेडागोजी में स्पेशलाइज करता हूँ। पेडागोजी और उसका जो मिक्स है विद द राइट टेक्नोलॉजी, उस वो क्या होना चाहिए मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो मैं चाहता था कि आपके स्कूल ऑफ एजुकेशन के साथ मैं कुछ कोलैबोरेट कर लूँ। आप चूँकि उसको हेड कर रहे हैं तो हमारी कोलैबोरेशन है, उससे काफ़ी डेटा इकट्ठा हो जाएगा। एफसी कॉलेज में मुख्तलिफ तरह के बच्चे आते हैं, दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। लम्स में तो एक ख़ास बैकग्राउंड के बच्चे जाते हैं ना। सही है।
तो यहाँ पर तो मैट्रिक और एफएससी करके ज़्यादातर लोग आते हैं। तो मेरी तरफ देखते रहे जैसे पता नहीं मैंने कोई ऐसी अचंभे की बात कर दी हो, कोई पागलपने की बात कर दी हो, जैसे ये नादिर हंसता है ना कि ये क्या पागलपने की बात की आपने। कहने लगे कि जब तक हमारा ये बोर्ड का हिसाब किताब है ना जी, कि जी एग्ज़ाम इस तरह से लिए जाएंगे कि उसमें रट्टा चलेगा, चॉइस होगी तो ये चीज़ छोड़ दो और ये चीज़ ना करो, और इम्तिहान की तैयारी कराने का मकसद ये नहीं होगा कि बच्चों को समझ भी आए। सही है। जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, जब तक आपकी बात, आप जो कुछ कह रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं हो, सही। तो आपसे डिस्कशन करने का क्या फायदा। मैंने कहा जी मैं अभी अपनी डिस्कशन टर्मिनेट कर देता हूं आपसे। सही है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये किताब है मेरे पास, ड्यूक यूनिवर्सिटी की छपी हुई है, 2001, ये 2003 का वाकया है। 2000 में ये किताब छपी थी, और उसमें एक आइडियल स्कूल जो वहां पे बड़ा अनकन्वेंशनल स्कूल था, ये भट्टी साहब आपके सवाल का जवाब भी इसमें आ रहा है। भट्टी साहब, भट्टी साहब। जी सर, मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ, उस सवाल का जवाब के कोर्स भी कवर करना है, उनके मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स है ना भट्टी साहब, आप कह रहे थे। जी सर। यस सर, यस सर, एक टाइम पे होना मुश्किल है। हाँ, तो मैंने कहा जी ये मैं किताब पढ़ रहा था, और इसमें एक आइडियल स्कूल का जिक्र है जिसमें वो बच्चों को कोर्स मटेरियल नहीं पढ़ाते बल्कि प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। ये जो मुख्तलिफ स्टिक्स होती है ना, ये जो कौन सी वाली स्टिक्स होती हैं, ये टिक्के कबाब वाली स्टिक्स, अमेरिका में इसको कुछ और भी कहते हैं, आइसक्रीम वाली जो स्टिक्स होती हैं वो भी, और ये वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे स्कूल पे ऐसे ही करते हैं। अच्छा सुनो तो सही ना, तो कह लेंगे हम उनसे प्रोजेक्ट्स करवाते हैं इस तरह के, और वो बच्चे इतना एंजॉय करते हैं सुबह से शाम तक कि उनको स्कूल जब ख़त्म हो रहा होता है उस वक़्त उनको निकाल के बाहर कि भाई अब छुट्टी हो गई बाबर साहब। जी सर। कि उनको छुट्टी हो गई, अब जाओ तुम यहाँ से, कि वो उसमें मगन रहते हैं। अच्छा, उसके बाद वो क्या लिखती है, लेकिन हमें उन्हें इम्तिहान की तैयारी भी तो करानी है ना। सही है। और साथ ये लिखती है कि इम्तिहान तो कन्वेंशनली होता है अमेरिका में, वो तो रट्टाबाजी से ही चलता है। बिल्कुल सही है। तो हम फिर ये करते हैं कि साल के 2 महीने उनको इम्तिहान की तैयारी में जो भी रट्टा लगवाना है या जो भी करवाना है वो करवाते हैं। और वो टाइम इतना पेनफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन 8 महीने जो हैं, 8 या गर्मियों की छुट्टियां निकाल दें तो 6 महीने हम उनको उनके दिमाग खोलते हैं, उनको चैलेंजेस पोज करते हैं, और 2 महीने में तैयारी करा देते हैं। वो कहते हैं इम्तिहान की, अब मैट्रिक की तैयारी भी ये एकेडमी वाले 2-3 महीने में ही कराते हैं। ऐसा ही है। ठीक है ना जी। तो इम्तिहान की तैयारी करवाना तो इज नॉट अ बिग डील, वो तो ये एकेडमी वाले करा ही रहे हैं। ठीक है ना। तो देर आर सो मेनी एकेडमीज, हमें कोई एकेडमी खोलने की जरूरत नहीं है, ये अपना काम कर रहे हैं इम्तिहान की। हमारा काम ये है कि यार किसी तरह उनका दिमाग भी खोल दिया जाए। ये बात है। ऑथर का नाम क्या सर? मैं आपको किताब ही भेज दूंगा ना जी, आप फिक्र ना करें। ठीक है। नाउ यू सी इट, वो बड़ी मजेदार किताब है, पता नहीं मैंने आपसे जिक्र किया था उसका, नाउ यू सी इट का पहले। नहीं सर। वो जिसमें हमारे वो साथ आपने किया था, आपके तो इससे उसमें पिछली बार आपने किया था। चलें इसमें भी मैं बता देता हूँ बाबर साहब को। जी। तो पोलिया की किताब थी मेरे ख्याल, पोलिया है जी। पोलिया की किताब है सर वो। नहीं, पोलिया की नहीं है, पोलिया तो वो द प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स।
ये तो ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर है। पोलिया तो अब इस वक्त मरने वाला होगा या मर गया होगा, बहुत ही सीनियर आदमी था। ये तो शी इज अ यंग प्रोफेसर। मैंने वो किताब का बाबर कैथी साहब, डेविडसन है? जी सर। मैं अभी आपको यहाँ से देख के नाम बता ही देता हूँ। आप सर्च करें ना, नाउ यू सी इट, अभी आ जाएगा नाम। ये कैथी डेविडसन है एक कैथे जो मिला। डेविडसन, जी 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 जी। अच्छा, इसका मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी 20 साल पहले। तो उसमें उन्होंने इसका जो थोड़ा सा एक दिबाचा टाइप चीज होती है ना, वो पहले भेज दी थी मुझे ऑनलाइन। सही सही। अच्छा, वो मैंने जब खोल के, ये वो जमाना था जब मुझे लम्ब से निकाला गया था। ओके। वो भी कहानी आप सुन लें, बड़ी मजेदार कहानी है। सही। अच्छा, जब लम्ब से मुझे निकाला गया तो आई वेंट इनटू डीप डिप्रेशन। हम्म। और मैं अपने डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा जी मुझे वहां से निकाला गया है। कहेंगे कि क्या मसला क्या है? कहेंगे, मैंने कहा जी मसला कोई नहीं है सिवाय इसके, कहेंगे जॉब नहीं मिलेगा। मैंने कहा नहीं, जॉब तो मुझे 10 मिल जाएंगे, उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन आई एम वेरी डिप्रेस्ड। हम्म। और आपको पता है, डिप्रेशन में इंसान ऐसा महसूस करता है जैसे वो बंद गली में आ गया हो। हम्म। तो कहने लगे कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। मैंने कहा जी काउंसलिंग में कितना टाइम लगेगा? कहेंगे 6 महीने। मैंने कहा जी मेरे पास 6 महीने नहीं है, मैं तो सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर ठीक होना चाहता हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट जॉब शुरू कर दूं और काम करता रहूं। सही है। कहेंगे नहीं, काउंसलिंग करवा लें। फिर कहेंगे काउंसलिंग का मसला एक ये भी होगा, आप ठीक कह रहे हैं कि काउंसलर आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, हम्म। वरना आपने, काउंसलर ने एक बात करनी है, आगे से आपने उल्टा कर देना है उसको। सही है। तो कहने लगे लेकिन इसका दूसरा हल ये है कि आपको दवाई देनी पड़ेगी, अच्छा। और उसके मैं हक में नहीं हूं, इसलिए कि वो हम्म। दवाई सख्त होती है। डिप्रेशन की दवाई, ये एंजाइटी की बात नहीं हो रही है, हम्म। ये डीप डिप्रेशन की दवाई होती है। हम्म। और वो बड़ी सख्त होती है, वो आप एक दफ़ा खाना शुरू कर दें तो फिर आप सारी उम्र छोड़ नहीं सकते वो दवाई। हाँ। और उसके साइड इफेक्ट भी बेताशा होते हैं। तो मैंने कहा जी दे दें। कहेंगे जी मैं खुद तो नहीं दूंगा, यहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट है मेरे साथ, मेरा दोस्त ही है, मैं आपको अपने साथ उसके पास ले जाता हूँ, अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मुझे वहाँ ले गया, जो मरीज़ देख रहा था, वो जैसे मरीज़ निकला है वो मुझे अंदर ले गया लाइन तोड़ के, और उसने कहा जी ये मेरे दोस्त हैं, ये इनका मसला पहले हल करें। उसने कहा चाय वाय मंगवाओ जी इनके लिए, बड़े लम्स के प्रोफेसर हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, हूं नहीं था, अब तो मैं निकाल। साइकेट्रिस्ट ने पहला सवाल मुझसे ये पूछा कि ये जो डॉक्टर आपके साथ आए ये आपके रिश्तेदार हैं? मैंने कहा नहीं जी, ये हमारे पर्सनल फिजिशियन हैं। उन बेचारे का कोविड-19 में अभी 2 हफ्ते पहले इंतकाल हो गया। अच्छा। अच्छा, तो कहने लगे कि ये आपके रिश्तेदार नहीं है? मैंने कहा नहीं। कहते हैं आपकी बेगम साहिबा हैं? मैंने कहा हाँ हैं। मैंने कहेंगे आपके बच्चे हैं? मैंने कहा हाँ हैं। कहेंगे वो क्यों नहीं आए आपके साथ? मैंने कहा इसलिए नहीं आया कि वो ये कहते हैं कि तुम पागल नहीं हो, और मैं कहता हूं मैं पागल हूं। तो कहने लगे मेरे साथ तो उल्टा हिसाब होता है कि मेरे पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हम पागल नहीं हैं, और उनके लवाहिकीन पकड़ के ला रहे होते हैं और कहते हैं ये पागल है। सही है। तो मैंने कहा जी मैं अब इतना पढ़ा लिखा तो हूं कि मैं ये कह सकूं कि मैं इस वक्त इनकेपेबल हो गया हूं कोई काम करने के, और जिंदगी से मौत बेहतर है। तो उन्होंने कहा जी कि मैं भी रिकमेंड तो नहीं करूंगा। जब मैंने कहा जी मैंने तो खानी खानी दवाई आप मुझे बता दें, तो बहुत कहने के बाद उन्होंने वो दवाई मुझे रिकमेंड कर दी। सही। अच्छा, आप दवाई का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं? कैथे डेविडसन की जो किताब है उसका दिबाचा जब मिला, तो मैंने किताब जब खोली, पहले पेज पे लिखा हुआ था, आर यू टेकिंग एनी एंटी डिप्रेसेंट्स? वो मैंने कहा ये किताब को कैसे पता चल गया? इंसान सोच नहीं सकता ना, उसके दिल में चोट हो तो वो सोच नहीं सकता ना कि ये कैसे इसको पता चल गया कि, और किताब पेडागोजी पे लिखी 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 गई है, और वो पूछ रही है आर यू टेकिंग एनी एंटी डिप्रेसेंट? तो इफ यू आर टेकिंग एनी एंटी डिप्रेसेंट देन नेक्स्ट पेज। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे गया तो उस पे लिखा हुआ था कि इफ यू आर टेकिंग एन एंटी डिप्रेसेंट देयर आर 90% चांसेस दैट
that medicine will be made by a multinational company known as Eli Lilly from United States. सही। तो आप जरा देखें कि आपकी जो एंटी डिप्रेसेंट है वो एल लिली की है। मैं फटाफट मैं भाग के जाके दवाई निकाली, उसका मुझे मैन्युफैक्चरर का नाम देखना था, वो वाकई एल लिली की थी। मैंने कहा ओए ये तो बड़ी कुत्ती चीज है, ये क्या, इसको पता कैसे चल गया कि मैं एल लिली की दवाई खा रहा हूँ। अच्छा, उसने कहा नाउ गो टू द अदर पेज। हैं जी? Mind book. माई Mind reading book. mind reading book, yes, it was a mind reading book, exactly. तो अब अगले पेज पे जब मैं गया तो उसने लिखा हुआ था कि एल लिली जो है वो 2 तरह की डिप्रेसेंट्स बनाता है। एक एंटी डिप्रेसेंट वो बनाता है जो आमतौर पे अमेरिका के टीनेजर्स को ये शौक होता है ना, एक फैशन भी है जी, डिप्रेशन हो रहा है जी, आजकल, मुझे बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, फैशन है आजकल, है जी। तो उन लोगों के लिए भी उसने एक दवाई रखी हुई है कि चलो भाई एंटी डिप्रेसेंट इनको दे दो, उसके कोई खास साइड इफेक्ट भी नहीं है वैसे, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो हो जाते हैं ना जी। तो वो उस दवाई की एडवर्टीजमेंट भी की जा सकती है। सही। अच्छा, उसका नाम है सिम्बेल्टा। सही है। और जो असली एंटी डिप्रेसेंट है ना, जो एक्यूट पेशेंट्स के लिए है, जो बनाते हैं, जो जिनका मतलब ये कि एक तरह से खाना खराब ही हो गया होता है, वो उनको दी जाती है एक और दवाई एल लिली की बनी हुई जिसे कहते हैं प्रोजैक। सही। तो क्या आप प्रोजैक खा रहे हैं या सिम्बेल्टा खा रहे हैं? ओए, मैंने कहा मैं तो प्रोजैक खा रहा हूं। तो फिर मेरा तो किस्सा खत्म हो गया। ये 22 साल पुरानी बात है जी। देखे जरा। और 22 साल पहले ही मैंने ये पेडागोजी के अंदर एंटर होना और अपना फील्ड चेंज करने का सोचा था। सही। अच्छा, तो उसके बाद उसने लिखा कि अगर आप सिम्बेल्टा खा रहे हैं तो फिर तो आप कुछ ना कुछ जिंदगी में कर सकते हैं। अगर आप प्रोजैक खा रहे हैं तो फिर तो आपसे उम्मीद कम ही है कि आप कुछ कर सकें। फिर आप इसको बंद ही कर दें और किताब ना ही पढ़ें तो अच्छा है। तो मतलब उसने मुझे टिकट दे दिया कि तुम तो पागल हो, पागल खाने जाओ। सही है। अच्छा, अगला पेज जब मैंने खोला, उसने कहा अगले पेज पे अब जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी गया अगले पेज पर, ढीठ आदमी हूं। उसने कहा कि आप सरप्राइज तो हुए होंगे कि मैं ये एजुकेशन पे, पेडागोजी पे, अमेरिकन स्कूल्स के अंदर क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैसी पेडागोजी होनी चाहिए, क्लासरूम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सवाल जवाब कैसे होने चाहिए, इस पर किताब लिख रही हूं। तो ये मैंने ये डिप्रेशन की और सिम्बेल्टा की और प्रोजैक की बात क्यों की, आप ये सोच रहे होंगे ना जी। तो उसने कहा कि आप ऐसा करें कि गूगल पे सिम्बेल्टा का इश्तिहार यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और उसके बहुत सारे इश्तिहार हैं, जैसे होता है ना मुल्तान का असली सोहन हलवा, और एक होता है हाजी का सोहन हलवा। तो अब वो उसके इश्तिहार भी मुख्तलिफ पड़े हुए हैं। अच्छा, उसके इश्तिहार जो है वो 70 सेकंड्स का इश्तिहार है, जिसपे जो टोटल नंबर ऑफ हिट्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ लोगों ने जिस इश्तिहार को देखा है वो 100 मिलियन से ज्यादा है। सही। मतलब वो इश्तिहार देख के मजे ले लेते हैं लोग। तो कहने लगे आखिर उस इश्तिहार में क्या चीज छुपी हुई है कि लोग, दवाई तो खाना बात की बात है, इश्तिहार देख के ही मजे आ जाते हैं उनको। तो कहने लगे इसी के अंदर पेडागोजी का असूल छुपा हुआ है। और पेडागोजी का असूल कैसे छुपा हुआ है कि जब कोई टीचर पढ़ाने जाता है क्लासरूम के अंदर, तो उसका चैलेंज क्या होता है? उसका चैलेंज ये होता है कि वो कुछ बातें, कुछ कॉन्सेप्ट्स उनको बताना चाहता है, उनको समझाना चाहता है, वो उनको याद रखें, वो उनको समझ जाएं, ठीक है ना? जी सर। जबकि वो जो सिम्बेल्टा के
एडवर्टाइजर्स थे जिसमें कई पीएचडी शामिल थे, हाँ, कई साइकोलॉजिस्ट शामिल थे, कई पेडागोजिस्ट शामिल थे कि हाउ वी थिंक, कई डॉक्टर्स शामिल थे जिन्होंने वो इश्तिहार बनाया, कई मल्टीमीडिया के बंदे शामिल थे, कई म्यूजिक जनरेटर के बंदे शामिल थे, कई ड्रामे के लोग शामिल थे। उन्होंने वो इश्तिहार बनाया है 70 सेकंड का, जिसमें से 35 सेकंड, पहले जो 35 सेकंड है उसमें वो सिम्बेल्टा की तारीफ करता है, और अगले 35 सेकंड में वो सिम्बेल्टा के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो गिनवाता है उसी तरह क्लियर आवाज में जैसे पहले वो बोला था। ये नहीं करता कि वो मम्बल करना शुरू कर दे। सही। और वो साइड इफेक्ट्स हैं कि आपका किडनी भी फेल हो सकता है, आपका हार्ट भी फेल हो सकता है, आपका लिवर भी फेल हो सकता है, आपके लंग भी फेल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब उनका चैलेंज ये था कि 35 सेकंड के अंदर वो अच्छाइयां भी बता दें और 35 सेकंड के अंदर वो सारी उसकी बुराइयां भी बता दें, लेकिन एट द एंड ऑफ द एडवर्टिजमेंट उनको अच्छाइयां याद रह जाएं, बुराइयां याद ना रहें। तो कहने लगे ये तो अल्टीमेट पेडागोजी है। सही। कि टीचर को ये बताना है कि कुछ चीजें वो बता रहा है वो तो उनको समझ आ जाएं, और बाकी चीजें, हमारे यहाँ मसला ये है कि कुछ भी समझ नहीं आता। अच्छा, वैसे वो इश्तिहार आप निकाल के देखिएगा सिम्बेल्टा का। सर अगर सिम्बेल्टा का मैंने निकाला तो है, लेकिन हो सकता है ये वो वाला ना हो ना। हाँ, ये मुल्तान का असली सोहन हलवा ना हो। हाँ, तो अगर आप वो उसका आप लिंक भेज देंगे तो फिर वो फायदा होगा। तो उसके बाद वो ये कहती है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं दवाइयों की, वो इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर देती हैं इश्तिहार बनाने पर, लेकिन हम थाउजेंड्स ऑफ डॉलर भी खर्च नहीं करते क्लासरूम की पेडागोजी बनाने पर। ये उसने कहा ये हमारा अलमिया है। और वो मिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने खर्च किए इश्तिहार पे, और बिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने कमाए सिम्बेल्टा को बेचकर। सही है। तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि आखिर वो क्या ऐसी अट्रैक्टिव चीजें उन्होंने दिखा दी, लोगों को सब्ज बाग दिखा दी है, और बाद में ये भी सुना दिया कि सब कुछ फेल हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कहा जी सिम्बेल्टा दे दे हमें। सही। तो ऐसे भी होता है जी। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब मैं किससे पूछूं? नादिर से पूछ रहा हूं। नादिर, इस डायग्राम को थोड़ा सा बाबर साहब को एक्सप्लेन कर दो। अच्छा सर, ठीक है। करो। ये दिस डायग्राम इज, यार उर्दू में अपने अल्फाज में, पंजाबी में आराम से बोलो, इंग्लिश मुझे नहीं आती, मुझे समझ ही नहीं आती। ये जो डायग्राम है इसके अंदर 2 बॉल्स आपने फेंकी हुई हैं, ठीक है? ऊपर वाली बॉल की बात करो सिर्फ। ऊपर वाली बॉल जो है ना हॉरिजॉन्टल, उसकी जैसे वो ऊपर जा रही है उसकी हॉरिजॉन्टल फोर्स नीचे जा रही है, और इसकी क्या कहते हैं, फोर्स नीचे जा रही है? क्या बात कर रहे हो? हाँ सर हॉरिजॉन्टल है या क्या है, मुझे भूल गया यार। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होती है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, एक वर्टिकल वेलोसिटी होती है। हाँ जी। यस, वर्टिकल। अच्छा, ये इसकी जो ये वर्टिकल वेलोसिटी है। यस, और ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। हाँ जी। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा होती जा रही है जब इसकी, और नहीं यार, नहीं, ज्यादा नहीं हो रही। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये देख लो। हाँ ये कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्या हो गया नादिर तुम्हें? ये बाबर साहब आप देख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। जी सर। जबकि वर्टिकल वेलोसिटी पहले कम होती है ऊपर की तरफ, और फिर नीचे की तरफ ज्यादा होती जाती है। हाँ नादिर, आप बताओ। तो जो ये जब हॉरिजॉन्टल इसकी वेलोसिटी जब कांस्टेंट है, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी
वो कम होती जा रही है। उसके दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है जब वो ऊपर जा रही है और फिर ऊपर है, और एक पॉइंट है जब वो नीचे है, नीचे आ रही है। हाँ जी, ऊपर फिर? जा रही है और नीचे आ रही है। हाँ, तो फिर? तो फिर ये है कि जो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है। फिर जब वो नीचे बॉल आ रही है तो वो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी सॉरी, वो ज़्यादा होती जा रही है। अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम और इससे पहले भी हमने वो बार बार रिपीट करके कैलकुलेट किए थे ना, याद है बाबर साहब आपको? जी सर। अच्छा, अब मैं थैंक यू, क्या नाम है तुम्हारा? नादिर। नादिर, थैंक यू। अब मैं तुमसे बाबर साहब, बाकी सब लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जी सर। वो जो हमने इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको दी थी, उसके बाद एक छोटे से इंस्टेंट के बाद आपने एक्सेलरेशन भी आपको पता था क्या है, एक्सेलरेशन से आपने चेंज इन वेलोसिटी निकाला था, चेंज इन वेलोसिटी से आपने नई वेलोसिटी निकाली थी, ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही थी, तो उससे फिर आपने डिस्प्लेसमेंट नया निकाल लिया था, ऐसे ही किया था ना? जी सर। अब मुझे बताएं कि वो जो हमारा तरीका था कैलकुलेशंस का, उसमें और इस वाले केस में जब जमीन गोल है, फर्क क्या पड़ेगा? ये जरा सोच लें, उसके बाद जवाब दीजिएगा इसका। जरा सोच लें। नादिर और मुस्तफा और दर्शवाना, तुम हो इधर? सर एक दफा फिर से पूछें। यार, मैंने कहा है कि हमने ये काम तो किया था ना जी सर। वाला। इसमें तो हमने यहाँ पर कहा था कि, बल्कि हमने यहाँ से शुरू हुए थे, ऊपर से फेंका था ना हमने कहा था वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने बता दी थी 10 थी, और हम हर थोड़े थोड़े इंस्टेंट के बाद वर्टिकल वेलोसिटी निकालते थे, नई वर्टिकल वेलोसिटी, इसलिए कि एक्सेलरेशन पता था तो चेंज इन वेलोसिटी पता चल जाती थी। उस चेंज इन वेलोसिटी में हम पुरानी वेलोसिटी जमा कर देते थे तो नई वेलोसिटी पता चल जाती थी। नई वेलोसिटी के बाद हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते थे तो ये नया पॉइंट पता चल जाता था। फिर उस नए पॉइंट के बाद हम दोबारा से एक्सेलरेशन लगा के नई वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे। नई वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद नया डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते थे, नया पॉइंट आ जाता था। ऐसे किया था ना बाबर साहब? जी सर। इसमें क्या पर लगा सकते हैं या नहीं? पहले जरा सोच लें, आपस में डिस्कस कर लें, मुझे ना बताएं, आपस में डिस्कस कर लें, बड़ा जरूरी होता है आपस में डिस्कस करना। नादिर, मुस्तफा, यार कुछ तो इसको कहते हैं थिंक अलाउड। पेडागोजी में ये कहते हैं, बाबर साहब को इल्म होगा इसका, कि हम थिंक अलाउड करें। हम जो चीज़ सोच रहे हैं ना, वो सोचते भी जाएं और बोलते भी जाएं, ताकि जो सुनने वाला है उसको ये पता चल जाए कि आप किस तरह से सोच रहे हैं। ऐसे ही है ना बाबर साहब? बाबर साहब माइक अनम्यूट कर लें। बाबर साहब नमाज के लिए गए हैं। इस सर बस अभी जाने लगा, बस आया 5-10 मिनट में अभी अच्छा। आया। तो ताहिर साहब, आप कुछ इस पे हमारे साथ अब कौन कौन है जो बोल सकता है? दर्शवाना है, भट्टी साहब हैं, यार, मुस्तफा है। दर्शवाना तो बोल ही नहीं रही। दर्शवाना का माइक अब देखते हैं चल रहा है कि नहीं। दर्शवाना अभी आपका माइक चल रहा है? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सही। ये बताएं कि हमने जो पिछली दफा किया था ये प्रॉब्लम, जी जिसमें हमने ये यहाँ से गेंद फेंकी थी और वो नीचे आ रही थी, उसकी
वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही थी, उसका प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी बनाई थी, याद है ना? अब हमने अगर पिछली क्लास थी तो फिर मैंने आधे में मुझे जाना पड़ा था तो वो मैंने नहीं कोई बात देखा। नहीं, कोई बात नहीं। ये बताओ कि इस केस में और इस केस में फर्क क्या होगा, या वही तरीके से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं? जमीन गोल है ना, ये फ्लैट तो नहीं है जी जमीन। जी तुम्हारा वो क्या? उसमें अजम्पशन था कि फ्लैट है और अच्छा, हाँ, तो फ्लैट की अजम्पशन से क्या फर्क पड़ जाता है? फ्लैट की अजम्पशन से अम, का एक ही रूल अप्लाई होता है नो मैटर द तब डिस्टेंस। एक ही रूल लेकिन तो हमेशा एक ही रहता है यार। रूल का नहीं, ये वाला जो हमने किया था कौन सा रूल, मसलन कौन सा रूल? कि जितना भी दूर फेंको कोई मसला नहीं है, वो उसी पॉइंट पे लैंड करेगी। लेकिन जब गोल हो जाती है तब आपको देख। ये बात मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ निकालने का कोई तरीका होगा ना इसका, ये गोल के साथ ट्रेजेक्ट्री निकालने का कोई तरीका होगा ना? अगर तुम्हें वो याद नहीं है, तुमने तुमने नहीं पढ़ा, तुम नहीं थी, वो तो अलग बात है, कोई बात नहीं, वो होगा क्या उस तरीके में? और अब इस गोल जमीन के केस में तरीका बदल जाएगा या वही रहेगा? हाँ डेफिनेटली बदलेगा सर, क्यों बदलेगा? क्योंकि एजम्पशन उस पे जो assumption था से क्या फर्क पड़ा है, बताओ तो सही ना। तुम तो हमें गुब्बन फेरियां दे रही हो कि ये अजम्पशन की थी, अजम्पशन क्यों की थी? बात तो वही हो जाती है, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्यों। बेसिकली वो फ्लैट जमीन पे डिस्टेंस डिफरेंटली उस पे होता है। मैं बता नहीं पाई सर। कोशिश करो ना बताने की। देखो, आपका क्वेश्चन है कि गोल जमीन से फर्क क्या पड़ता है? हाँ, फ्लैट जमीन हो या गोल जमीन हो, हम एक इमारत से गेंद नीचे फेंक रहे हैं और एक ही तरह से फेंक रहे हैं जमीन पर, तो जमीन पर जब वो आके गिरेगी तो उसकी जो ट्रेजेक्टरी की मोशन में का जो पीछे मैथमेटिक्स होगा या जो सोच होगी, वो फ्लैट अर्थ में और गोल अर्थ में उसमें फर्क होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो क्यों होगा? सर शेप ही चेंज हो जाता है, इसमें तो काफी फर्क आ जाना क्या चाहिए ना। बात है? शेप ही चेंज हो जाता है जिसपे ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो क्या ऑब्वियसली चेंज हो फर्क जाता आ जाना चाहिए। क्या चेंज हो जाता है? जमीन की शेप ही अगर आप बदल लें तो फिर रूल्स थोड़े मॉडिफाई हो जाते हैं। चेंज हो जाता है, बताओ तो सही ना, क्या चीज चेंज हो जाती है? एक्सेलरेशन तो अभी भी 10 मीटर पर सेकंड होगा। हम उस जो पॉइंट जिस पे वो गिरेगी बॉल, हम्म हम्म वो चेंज हो जाएगा। नहीं, एक्सेलरेशन तो वही होगा ना, एक्सेलरेशन से निकालते हैं ना हम ट्रेजेक्टरी। हमें इनिशियल वेलोसिटीज पता है, हम एक्सेलरेशन से इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगी, फाइनल वेलोसिटी से हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से हमें नई डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी। तो तरीका तो ये है, ये तरीका तो पहले भी वही था, अभी भी ये है, फर्क क्या पड़ा? आई थिंक इस एक्सेलरेशन वाले में डिस्टेंस डिफाइन नहीं होता, तो वो नहीं नहीं, एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन वाले पहले भी एक्सेलरेशन हमने एज्यूम किया था कि कांस्टेंट, उसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड, और अभी भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। आई डोंट नो सर। नहीं, सोचो ना यार, तुम्हें नहीं भी पता लेकिन तुम सोच तो सकती हो ना। जी सर। सोचो, ये जरा नादिर से डिस्कस करो, मुस्तफा से डिस्कस करो कि उनका क्या ख्याल है। मुस्तफा, मुस्तफा, यस सर। तुम्हारे ख्याल में
लास्ट टाइम जो हमने किया था, मैं रिपीट बार बार कर रहा हूँ कि हमें एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन से चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, वहाँ से फाइनल वेलोसिटी पता चलती है, फाइनल वेलोसिटी से हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से हाँ कुछ नहीं सर। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से हमें न्यू प्रोजेक्टाइल की पोजीशन पता चल जाती है। तो यही तरीका हमने वहां भी अप्लाई किया था, यही तरीका हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। फर्क क्या हुआ? ऑब्जेक्ट्स चेंज हुए। क्या? वो ऑब्जेक्ट्स चेंज हुए। यार ऑब्जेक्ट जमीन, पहले भी जमीन थी, अभी भी जमीन है, पहले भी बॉल थी, अभी भी सर बॉल। हाँ इस पिक्चर को जब मैं देखती हूँ तो लाइक अगर हम सिर्फ फ्लैट वाली सरफेस पे देखें तो मुझे लगता है वो डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो उससे कम है जिसमें जब ये गोल अर्थ है, आई थिंक। डिस्टेंस कवर होने की बात मैं नहीं कर रहा, मैं तरीके की बात कर रहा हूँ। उससे चाहे तरीका वही अप्लाई करेंगे तो हो सकता है डिस्टेंस मुख्तलिफ आ जाए, वो कोई बात नहीं है। तरीके में क्या फर्क पड़ेगा? तरीका जो हमारा अटैक करने का तरीका है ना, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन सर एक बात बताएं, ये जो फ्लैट होती है जमीन, तो जब हम अज्यूम करते फ्लैट है तो उसमें डिस्टेंस कम है ना, और जब वो गोल होता है तो उसमें थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना। कर रहे हैं हम, कह रहे हैं हम ट्रेजेक्टरी निकालने का हमने एक तरीका डिस्कस किया था, बार बार कैलकुलेशन भी की थी ना। जी सर। अब हम वही तरीका इख्तियार कर सकते हैं या नहीं? बेशक जमीन पे आगे जाके गिरे पीछे गिरे, उसको छोड़ दो। मुझे नहीं लगता क्या? कि वो मॉडिफाई होगा ना फॉर्मूला, क्यों मॉडिफाई होगा? क्योंकि शेप चेंज होगी ना सर। यार क्या चीज चेंज हो गई इसमें और उसमें? जो गोल हो जाता है तो लाइक ज्यादा थोड़ा हो गया ना, तो क्या उसमें जो एडिशनल जो डिस्टेंस कवर है, आई थिंक उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला चाहिए होगा। इंस्टेंट्स तो कवर हम मुख्तलिफ इंस्टेंट्स पे निकाल रहे हैं ना। मैं तरीके की बात कर रहा हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, दैट वाज डाउनवर्ड्स, ऑलवेज डाउनवर्ड्स इन केस ऑफ फ्लैट अर्थ, और हम एक्सेलरेशन से चेंज इन वेलोसिटी निकालते थे, चेंज इन वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी में जमा करते थे तो फाइनल वेलोसिटी पता चल जाती थी, फाइनल वेलोसिटी से हम डिस्प्लेसमेंट का चेंज निकालते थे, और डिस्प्लेसमेंट का चेंज में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जमा कर। सर 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 हाँ ग्रेविटी एक फैक्टर हो सकती है। क्या ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड वहां पर भी था नहीं मैग्नीट्यूड? नहीं नहीं सर सर सर, वो जो फ्लैट है जब, तो हाँ उसमें जो आपने दो एरोस बनाए थे ना जो परपेंडिकुलर से थे। हाँ हाँ हाँ, तो वो फ्लैट वाले में वो एक ही डायरेक्शन नीचे जा रहा था और आगे टाइप जा रहा था, तो अगर सर्कल हो जाएगा तो वो सेंटर ऑफ द अर्थ पे पॉइंट करके जाएगा, शायद उससे इसीलिए। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आई एक सेकेंड, नीचे वाला नहीं, एक सेकेंड, सर आई थिंक डाउन। भट्टी साहब आप नोट कर रहे हैं? है सर। हाँ जी, बताओ नादिर। बोला कि बाबर साहब आ गए हैं। बाबर साहब आपसे पूछते हैं एक सवाल। मैं आपको सवाल बता दूं जो हम बच्चों से डिस्कस कर रहे थे। बाबर साहब, बाबर साहब, बाबर साहब माइक ऑन कर लें, अभी भट्टी साहब आ गए हैं दोबारा। ये माइक्रोवेव में जली ये इसमें मैं एक्सेलरेशन वेक्टर बना देता हूं अलग से। एक्सेलरेशन मैं अलग से बना देता सर हूं। आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है।
सॉरी सर, मेरे असल में माइक जो है वो नहीं हो रहा था, अनम्यूट जी, नहीं हो रहा था, कोई आवाज बात मुझे आपकी आ रही थी। ये अच्छा, देखें यहाँ मुझे ये लगता है कि भाई उस सूरत में फिर एक तीसरी डायमेंशन ऐड हो जाएगी, बस बाकी तो उस एक मिनट डायमेंशन। एक मिनट ठहरे, मैं जरा जी आपने को क्लियर कर दूं। ये एक्सेलरेशन मैंने बना दिया है फ्लैट अर्थ के केस में, ठीक है। ये एक्सेलरेशन की अमाउंट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड रहती है, तो यहाँ भी 10 मीटर है, यहाँ भी 10 मीटर होगी, और ये नीचे की तरफ ही रहती है। ये यहाँ भी 10 मीटर होगी, यहाँ पर भी 10 मीटर होगी फ्लैट अर्थ में, और यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड होगी जब तक कि वो ज़मीन से टच नहीं हो जाता, और यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड होगी। ये ऑलवेज डाउनवर्ड्स होगी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना जी। अब जब ये तुमसे पूछ रहा हूँ, हाँ जी, अब बताओ यहाँ पर, अब यहाँ पर डायरेक्शन जो थी वो, ये देखें, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन थी, तो इसकी वैल्यू तो वही थी जो पहले थी। जब ये गेंद यहाँ सर आपको भी आवाज आ रही है? आ रही है मैं ये कहना चाह रही थी, जो आने वाले, मेरा नेटवर्क कनेक्शन बीच में खराब हो गया था, कि वो जो एरो, डाउनवर्ड एरो, वो सेंटर ऑफ द अर्थ तक पॉइंट करता रहेगा, इसीलिए वो डिफरेंट है उससे। अब जब यहाँ पे आ जाएगी ये, तो अब एक्सेलरेशन की एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ये नहीं होगी। दर्शवाना, डायरेक्शन ये नहीं होगी क्या? सर आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा पहले डायरेक्शन ये थी एक्सेलरेशन की, एंड इट वाज हाउ मच? इट वाज 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? जी सर। 10 मीटर पर सेकंड, ये थी ना। इसकी एम्पलीट्यूड भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दी। जी अब यहाँ पर जब ये आएगी, अभी भी अगर जमीन गोल है तो अभी भी ऐसे ही होगा वेक्टर एक्सेलरेशन का। नहीं सर, नहीं, वो बीच जमीन के बीच की तरफ होगा। क्या बकवास कर रही हो यार तुम? क्योंकि सर वो सेंटर ऑफ द अर्थ पे वो होती है ना चीजें। की बातें कर रही हो? नादिर तुम बताओ। सर क्या बताऊं? तुम बताओ, ये ठीक कह रही है दर्शवाना? जी सर, ठीक कह रही है। क्या क्या ठीक कह रही है? क्या ठीक कह रही है? फर्स्ट करो, सेंटर ऑफ द अर्थ यहां पे है, ये है सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अब क्या होगी डायरेक्शन? बताओ बाबर साहब, आपका क्या ख्याल है? मेरा सर ख्याल ये है कि इस सूरत में हम 3 वेक्टर जो हैं उनको, वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स को देख रहे होंगे। हम वेलोसिटी की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो सही है। इनिशियल वेलोसिटी, हमने पहले भी कहा था कि वर्टिकल कंपोनेंट 0 है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और जी। ये एक प्लेन में मूव कर रहे हैं, इसलिए दूसरी 3 डायमेंशन में जाने की जरूरत नहीं है। सही है। हमने ये कहा था कि एक्सेलरेशन अगर हमें पता हो और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, तो डायरेक्शन वेलोसिटी चूंकि 0 है तो एक्सेलरेशन की वजह से वो डाउनवर्ड्स होता है हमेशा, तो 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है, उधर से हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेंगे आफ्टर 0.2 सेकंड्स, और उस चेंज इन वेलोसिटी को जमा कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी में, वो नई वेलोसिटी आ जाएगी। सही है। नई वेलोसिटी को ज़रब देंगे हम 0.2 सेकंड से, दोबारा वही टाइम इंटरवल,
और उससे डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाएगा, वो चेंज डिस्प्लेसमेंट जमा कर देंगे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में, और इस तरह आगे चलते जाएंगे बस। ये दर्शवाना और नादिर पता नहीं क्या पागलपने की बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दर्शवाना तुम क्या ये कह रही हो कि ये इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, है दर्शवाना? सर फिर से बोले। तुम कह रही हो कि डायरेक्शन ये हो जाएगी एक्सेलरेशन की? लो लो मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ डायरेक्शन तब्दील हो जाएगी एक्सेलरेशन की। दर्शवाना हेलो, हाँ बोलो। तो आवाज आ रही है मेरी? आ रही है बोलो ना। अच्छा, वो बीच में कट गया था थोड़ा। अच्छा हाँ, आप क्या कह रहे थे कि वो बीच में डायरेक्शन ये हो जाएगी क्या, ये सेंटर ऑफ द अर्थ? जी सर, ये हो जाएगी जी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं और नीचे लाऊंगा इसको, यहाँ पे ले तो आऊंगा, डायरेक्शन वही। हाँ हाँ अगर मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसको, तो इसका मतलब अब तो ये डायरेक्शन ओहो, ये नादिर तुम इसकी सपोर्ट क्यों कर रहे हो दर्शवाना की? नादिर सर ऑफलाइन हो गया। ये मुस्तफा का क्या ख्याल है? अब डायरेक्शन दर्शवाना अब ये हो जाएगी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की? जी सर, जी सर। ये तुम्हें कैसे ख्याल आ गया? तुम उल्टे सीधी बातें क्यों करती हो? सर इस लॉ से ख्याल आया है कि बेसिकली ग्रेविटी वो फोर्स है जो चीजों को अपनी तरफ टू द सेंटर ऑफ द अर्थ पुल करती है ना। अगर हम फ्लैट अज्यूम करते हैं तो फिर वो तो बस ऐसी आगे चली जाती है। अगर हम गोल अज्यूम करते हैं और सेंटर ऑफ द अर्थ वाली चीज को याद रखते हैं तो वो इट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द अर्थ। ना ये बताओ, तुमने हाँ। ये कहीं पढ़ी है? बिल्कुल नहीं सर। नहीं मतलब ये चीज तो पढ़ी होगी कि सेंटर ऑफ द अर्थ, लेकिन ये जो सवाल मैं तुमसे स्पेसिफिकली पूछती हूँ, क्या ये तुमने कभी पढ़ा है? बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं? अभी सोचा। अभी कैसे सोच लिया यार? तुम तो गलत सोच रही हो। क्या कह रहे हैं आप सर? मैं कह रहा हूँ तुमने सोच लिया, वैसे भी गलत है ये जवाब। वैसे अगर अर्थ फ्लैट होगी तो अर्थ का कोर भी फ्लैट ही होएगा, तो मतलब सारा कुछ सेम ही चलेगा, बस अर्थ फ्लैट होगी। और अगर गोल होगी तो वो भी सेम ही रहेगा सर। ग्रेविटेशनल पुल तो नहीं फ्लैट हो जाएगी ना, वो तो एक फोर्स है। अच्छा, अगर गोल हुई अर्थ तो फिर जो ये दर्शवाना कह रही है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तब्दील हो जाएगी, ये ठीक कह रही है? पता नहीं सर। पता नहीं तो सोचो ना। किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी एक्सेलरेशन की? दर्शवाना तुम जरा इसे एक्सप्लेन करो। है तो गलत, लेकिन तुम एक्सप्लेन करो। हेलो जी यस मैं इधर ही हूँ। हाँ सही बताओ, है। वो मेरा नेटवर्क थोड़ा सा आज पुअर है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि क्वेश्चन ये है कि अगर हम अज्यूम करें कि जमीन फ्लैट है, सही है, तो फिर जब हम वो जो सर ने पहले पिक दिखाई थी कि जो बॉल थ्रो करते हैं तो उनकी जो एक्सेलरेशन है वो एक ही तरह से जारी होती है ना। तो अब अगर वो गोल हो जाती है जमीन, तो फिर क्या वो चेंज क्या होता है उसमें? क्या बॉल उसी पॉइंट पे आके गिरेगी, उसी तरह ये फॉर्मूला लगेगा या जो? है फर्क क्या पड़ा है? बॉल कहाँ पे तो जमीन ही पूरी कर्व हो जाए। हाँ जी, अब बोलो। तो सर फिर मतलब अगर आप बॉल के रेफरेंस से जा रहे हो तो एक जगह तो लैंड नहीं होगी उसी जगह। मैंने दर्शवाना को बोलने तो दो ना, वो बता तो दे वो क्या कह रही है, फिर आगे से तुम बोलना ना। दर्शवाना बताओ, पूरी बात बताओ। मैं अपनी बात बताऊं जो मेरा आंसर है? कह रही हो जो गलत जवाब तुम दे रही हो वो बताओ ना। अच्छा, मुस्तफा को बताऊं? हाँ, हम तो सब मेरा हाँ सही है। मेरा जवाब ये है कि तब्दील इस तरह होगी कि अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि ग्रेविटी इज द फोर्स जो चीजों को अपनी
तरफ खींचती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर फ्लैट होती जमीन तो फिर वो सेंटर तो कोई खास है नहीं ना, लेकिन अगर सेंटर ऑफ द अर्थ है तो वो एक ही पॉइंट है। तो फिर जब गेंद डिफरेंट पॉइंट्स पे आएगी अपनी जर्नी में, डायरेक्शन उसकी एक सेकंड, नीचे की जो डायरेक्शन है उसकी वो एक ही पॉइंट पे पॉइंट करेगी, इसलिए उसका वो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मुस्तफा तुम एग्री करते हो? यस सर, अगर मतलब पूरी आप जमीन नहीं कह रहे कि चेंज होएगी तो डायरेक्शन भी चेंज ही होएगी। यार मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बात कर रहे हो सब लोग। बाबर साहब ये क्या, इनको क्या मसला हो रहा है? अर्थ फ्लैट, अगर अर्थ राउंड है, लेकिन आप ये कह रहे हैं ना कि मतलब जिस जगह हम खड़े वो भी मतलब मुड़ गई है, वो भी एक सर्कल बन गई है जो जमीन है। मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं इसको छोड़ो, तुम ये बताओ कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तब्दील होगी कि नहीं? बाबर साहब आप क्या एग्री करते हैं इनकी इस बात से कि डायरेक्शन तब्दील होगी? डॉक्टर साहब कोई मेरा कोई खास मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई, क्योंकि अगर तो एक पॉइंट है जिसकी तरफ है, मतलब अगर वो भी एक सर्कल है, यानी कि जमीन के अंदर वो भी एक सर्कल है, तो फिर सर्कल के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना, स्फीयर के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना। जमीन एक स्फीयर है ना, जमीन के अंदर स्फीयर है ना, जो जिसकी तरफ जो कश सर्कल का फिर मरकज अगर कोई है, तो मुझे इसका पता नहीं है। वो ये मरकज है ना, तो अगर इसकी तरफ है डायरेक्शन तो डायरेक्शन तो इसी की तरफ होनी चाहिए ना सर, लग तो यही रहा। आप दर्शवाना को सपोर्ट कर रहे हैं तो बड़े अफसोस की बात है। ये मैं दर्शवाना को सपोर्ट नहीं कर रहा, बस जो मेरे दिन में वो बता रहा हूँ। इसका सर मतलब मैं भी दर्शवाना को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। तुम भी दर्शवाना को सपोर्ट कर रहे हो? जी सर। यार ये उल्टी बात उसने की है, तो ये सर आई सपोर्ट यू इवन दो अगर जय दर्शवाना का आंसर ठीक भी, आई सपोर्ट यू। क्या मुझे सपोर्ट कर रहे हो? हाँ जी सर। क्या मैं तो कह रहा हूँ गलत है ये। सर ने तो कोई आंसर ही नहीं दिया, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? नहीं सर, अगर चाहे दर्शवाना का आंसर ठीक भी हो गलत हो, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। यही तो गलत बात है ना तुम्हारी, ये तो बहुत ही गलत बात है। कभी टीचर को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने दिमाग से सोच कर जो तुम्हारा दिमाग कहता है वो चीज देखनी चाहिए। फिर मैं दर्शवाना को सपोर्ट कर रहा हूँ सर। बाय बाय। बाय बाय सर, आई एम आउट ऑफ हियर। अच्छा ताहिर साहब आपका क्या ख्याल है, डायरेक्शन तब्दील हो जाएगी? यहाँ आ जाए। सर दर्शवाना का सवाल जवाब ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए कि इसका तो एक डायरेक्शन तो चेंज हो ही जाएगी अगर जमीन जब मुड़ जाएगी। अगर अर्थ का ऐसे ही रहेगा तो फिर डायरेक्शन वही रहेगी ना, लेकिन अगर पूरी जमीन ही मुड़ जाएगी तो फिर तो चेंज होगी ऑब्वियसली। जमीन नहीं मुड़ी, जमीन वहीं खड़ी हुई है। लेकिन मुझे ये बताओ कि इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जब इसकी डायरेक्शन तब्दील हो गई, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट तो होगा ही, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने क्या कहा था कि डायरेक्शन तब्दील हो रही है एक्सेलरेशन की। तो ये सही नहीं कह रही है। अच्छा सुनो ना, इसकी रिपरकशन क्या होगी मैं बताता हूँ ना, फिर तुम अपना जवाब खुद ही तब्दील कर लोगे सब लोग। इसका रिपरकशन ये होगा कि ये जो वेक्टर है इसके दो पार्ट हो जाएंगे, और मैं वो दोनों पार्ट आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। एक पार्ट ये होगा, और पार्ट ये होगा। सर मैं तो 2 मिनट में आया। अब ये पार्ट हो गए ना, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को, बाबर साहब जी सर, ये एक्सेलरेशन में जो तब्दीली आई है डायरेक्शन में जो आप कह रहे हैं, तो वो अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को भी तब्दील कर देगी। सही है। नहीं ये तो नहीं हो सकता ना, वर्टिकल को तब्दील करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे।
वर्टिकल को तो चेंज करेगी ही करेगी, हॉरिजेंटल को तब्दील कर देगी। हॉरिजेंटल को भी चेंज करेगी। हाँ, इसका मतलब कि हॉरिजेंटल जो है वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। यस सर। ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, अब आप अपना जवाब वापस लेने को तैयार हैं या नहीं? कौन हाँ सा जवाब है? आपका जवाब के डायरेक्शन तब्दील हो रही है एक्सेलरेशन की। इस जवाब को आप अब वापस लेने को तैयार हैं, इसलिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खराब हो रहे हैं। गलत जगह शादी कर रहे हैं अपने बेटे की आप। सही है। बताएं, पहले से बता दिया मैंने आपको। सही है। हाँ जी, बताएं अब। ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी भी तब्दील होने शुरू हो जाएगी। Baby type. Bum bada bum. ताहिर साहब, आपका क्या ख्याल है? सर यही तो ख्याल है। बाबर साहब, प्लेन में जो अजम्पशन थी उसको हमने सिंपलीफाई कर लिया था ना, 2 डायमेंशनल करके। यहाँ भी 2 डायमेंशन है। तो यहाँ पे फिर वो उसकी वजह से जब हमने उसको, क्योंकि उसमें हमने उसको प्लेन कंसिडर किया, जब यहाँ पे ऐसे ऐसे देख रहे हैं तो फिर हम उसे जो है वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़ाहिर उसे इफेक्ट करेगा। नहीं तो सर, ये सर, इससे बड़ा क्वेश्चन क्या है? मैं अभी आया हूँ। मसला हो जाए बेशक से। हाँ, क्वेश्चन क्या है? मैं अभी आया हूँ। मसला ये है कि एक्सेलरेशन अगर डायरेक्शन तब्दील हो रही है तो इसका एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी होगा एक्सेलरेशन का, जिसकी वजह से हॉरिजेंटल वेलोसिटी तब्दील होना शुरू हो जाएगी, और ये तो हो नहीं सकता। ये क्यों नहीं हो सकता सर? हो सकता है। नहीं, आप कह रहे थे नहीं हो सकता, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता? तो फिर मैं ये पूछ रहा हूँ, हो सकता है? हो सकता है, यस सर। बस बात खत्म होगी। हो सकता है तो फिर हो सकता है। सर, पीरियड ओवर हो गया। मेरा भी तो साल भेजने में 10 मिनट है। तो अब ये भट्टी साहब, आप जरा ये देखें कि कितने लोग, बाबर साहब, ये कितने लोग हैं जो इस बात को, जो आपने मुझसे कही ना कि क्यों नहीं हो सकता, तो मैंने आपसे कहा कि आप बताएं हो सकता है, तो आपने कहा हाँ हो सकता है, कुछ नहीं हो गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टीचर के इतने होस्टाइल बिहेवियर के बावजूद इस पे खड़े रहेंगे। ये 10 सवाल का जवाब दिया था, ये बिल्कुल सही था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि ये इतनी, दशवाना तुम किस क्लास में हो? दरसाना ओ लेवल कर रही थी। ओ लेवल कर रही है। तो अब आप देखें, ये ओ लेवल की बच्ची जो है, ये कैसे ये सवाल का जवाब दे रही है, जबकि मैंने ये सवाल एमएससी मैथमेटिक्स और एमफिल मैथमेटिक्स से पूछा है और वो इसका जवाब नहीं दे सके। ये डायरेक्शन यही फर्क पड़ेगा। भट्टी साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। समझ नहीं आ रही को हिंट कैसे, ये मुझे पता लगा। ये किस तरह दर्शवाना ने ये जवाब दे दिया? ये रानी के हिंट का, या बल्कि वो खुद ही बता दे तो बेहतर है कि वो हिंट कैसे, उसने अंदाजा कैसे लगाया कि ऐसा होगा। वो तो कहती है ना कि मैंने पढ़ा था कि ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है। जी फिर तो ठीक है, फिर तो अगर मगर वो तो सारों नहीं पढ़ा होता है सारे, वो सब नहीं पढ़ा होता है, लेकिन यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो सब नहीं पढ़ा होता है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सबको ये ख्याल नहीं आता। दर्शवाना को ये ख्याल कैसे आ गया? उसकी सर एक वजह ये हो सकती है जो मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। दशवाना है यहाँ पे?
कि दर्शवाना ने स्कूल छोड़ दिया कुछ अरसे से ना, ओहो, और वो मैथ को डायरेक्ट ही पढ़ी है। इसका मतलब वो टीचर का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है उससे बची हुई है। तो बस फिर आप एडवाइस कर दें जी अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को कि स्कूल बंद कर दें, सारे मसले हल हो जाएंगे। स्कूल बंद हो जाए तो काफी सारे मसले हल हो जाएंगे सर। हाँ सर, मैं हाँ जी, ये भट्टी साहब आपने नोट किया है कि ये कैसी अजीब बातें हैं? राजा में अर्ली very छुट्टी interesting. देते। सर हाँ अगर स्कूल बंद करेंगे तो एक चीज जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, या लोगों को फ्रेंड्स कैसे मिलेंगे। तो यार तुम्हारे क्लब बना दें। इतना होप करता हूँ कभी कभी एजुकेटेड होते हैं, किसी को स्कूल जाना ही ना पड़ता। यार स्कूल नहीं जाओगे, क्लब जाओगे सुबह सुबह। नहीं सर, मतलब हम स्कूल जाते लेकिन कोई मतलब 1 ईयर तक ही जाते, मतलब सारी एजुकेशन हमारे पहले से ही होती। ऐसे काश होता, हमें स्कूल फिर जाना ना पड़ता, हमें स्कूल के अंदर कोई 7 घंटे ना गुजराना पड़ता। दोस्तों के अलावा कोई इसकी डिसएडवांटेज तो नजर नहीं आ रही मुझे। यार क्लब बना देंगे ना, क्लब में जाके बैठ के तुम पढ़ना, कुछ खाना पीना, कुछ खेलना कूदना, बस। और सर फिर ना कोई एग्जाम ना कोई असेसमेंट, हमारे हाँ पास पहले से नॉलेज होती, हमें पता होता, बस हम घर पे मजे करते खेलते, बाहर जाते तो कोई दोस्त मिल ही जाते इवेंचुअली, बस मजा आता। और गेम में पढ़ाई भी हो जाती। मतलब ऐसी सर अगर दोस्तों से क्वेश्चंस पूछ लिया करे, कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस, तो मतलब मजा भी आए ना उसमें। लेकिन देखें, हमें हाँ जी, हमारे अंदर ऐसे था नहीं, हाँ लेकिन हमारे अंदर कभी ऐसे होया नहीं है, काश ऐसे होया होता। यार काश बाबर साहब ये हमारे हुक्मरान बन जाएं, ये बच्चे जो हैं, जी सर। कि ये वो बातें करनी शुरू कर दें जो ये बच्चे कर रहे हैं। देखे ना, ये सोच की बात है ना, कि एक दफा सोच इनका खोल दिया जाए तो खुल जाता है। सर आई एम वेरी क्रिएटिव। अगर बंद कर दिया जाए तो फिर खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। अच्छा भट्टी साहब, आप इस पे कुछ कमेंट करेंगे? लास्ट वर्ड्स, 5 मिनट रह गए सिर्फ। सर हम लीव कर सकते हैं? ये भट्टी साहब की बात सुन लेना। अच्छा सर। अगली दफा से हमने यकीनन 3D से ही शुरू करना है। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बताओ जी, भट्टी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे अभी इनको इस वक्त ये मेरा ख्याल है कि दर्शवाना को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो सिंपल प्रॉब्लम था वो कितनी आसानी से एक बड़े प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया, और बल्कि बड़ा थोड़ा सा भी यानी कि हिंट एक और मिल जाएगी तो अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितने बड़े प्रॉब्लम पे एक्चुअली काम कर रहे हैं। इवन ये प्लानिटरी मोशन भी इसी के अंदर ही, इसी की एक कड़ी है। यानी सिर्फ ये जो एक चेंज हुई है, ये जो डायरेक्शन चेंज हुई है ग्रेविटी की, इसी से हमारा वो सिंपल प्रॉब्लम जो है वो अब उस तरफ जाने के काफ़ी करीब आ गया। और बाबर साहब, ये इन्होंने बड़ी मजे की बात की है भट्टी साहब ने, कि जो सैटेलाइट मोशन है, जो प्लैनेट्स की मोशन है, वो भी इसी तरह कंट्रोल होती है सारी की सारी। जी। तो इस वक्त हमने ये प्रॉब्लम ना सिर्फ ये गोल अर्थ के लिए सॉल्व किया है, बल्कि हमने वो असूल भी बना दिए हैं जो प्लैनेट्स मोशन को गवर्न करते हैं। जी। तो हमने एक प्रॉब्लम भी हल कर लिया जिसको न्यूटन ने नाइट्स गुजारी थी तो उससे हल नहीं हुआ था। तो ये बड़ी बात नहीं है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए जी, बड़ी मेहरबानी आप सब लोगों की। ठीक है जनाब, शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। आखिरी वीक में सिर्फ 3 क्लासेस हम फ्री